तो छात्र लोगन जय हिंद। आप लोग ठीक ठाक जो है रेडी हो जाइए। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन लेकर आया हूँ। प्रोनाउन का मतलब जो है छात्रों सर्वनाम होता है, जिसकी परिभाषा जान लीजिए। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, सी, इट, दिस, देम आदि होता है। ठीक है, इनका प्रयोग नाउन के पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, राम इज ए डॉटर, ही हेल्प्स पुअर, सीता इज हिज वाइफ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सब वाक्यों में जो है आप देखेंगे ही का प्रयोग जो है राम के लिए तथा सी का प्रयोग सीता के लिए किया गया है फर्स्ट सेकंड के उदाहरण में। ठीक है, इसलिए यहाँ ही और सी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब आइए जानिए जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो सर्वनाम छात्रों 10 प्रकार के होते हैं। तो आइए आज जो है शुरुआत करें इन 10 की। जो है पहला जो है जैसे है जो है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस नाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आई एम ए बॉय, शी इज ए गर्ल। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में आई, सी से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है कि नहीं। आई एम ए बॉय, व्यक्ति का बोध हो रहा है आई से। ठीक है, शी इज ए गर्ल, ये जो है व्यक्ति का बोध इससे भी हो रहा है, इसलिए जो है आई और सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जानवरों तथा वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है छात्रों, पर्सनल प्रोनाउन से निम्नलिखित 3 पर्सन का बोध होता है, ये भी आप जान लीजिए। जो है जैसे पहला आप जान लीजिए जो है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है बात कहने वाला होता है, जैसे आई, वी। और सेकंड पर्सन होता है बात सुनने वाला, जैसे यू। और थर्ड पर्सन होता है जिनके बारे में बात की जा रही हो, जैसे ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह जान गए। अब आइए जो है दूसरा जानिए जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा छात्रों आप जान लीजिए। जो है सर्वप्रथम जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे दिस, डैट, दीज, दोज आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। जो है पहला देखिए जो है डैट वाज माई डॉग। सेकंड देख लीजिए, दीज आर माई चेयर्स। ठीक है, तो इन उदाहरणों में जो है छात्रों आप देखेंगे जो है डैट डॉग की ओर तथा दीज चेयर्स की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए जो है डैट और दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, दिस जो है ध्यान दीजिएगा सिंगुलर व दीज प्लूरल का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, डैट सिंगुलर व दोज प्लूरल का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान देना, जो है दिस सिंगुलर होता है और दोज प्लूरल होता है। ये जो है पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और डैट सिंगुलर और दोज प्लूरल का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनकी परिभाषा देख लीजिए। जो है जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत छात्रों जो है व्हिच, डैट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से आप देख सकते हैं जो है वेयर डज ही वर्क्स, पहला उदाहरण। ठीक है, दूसरा उदाहरण है विच वाज हिज
पेंसिल। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में छात्रों आप देखेंगे तो वेयर व्हिच का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए वेयर और व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु हुम हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, डैट का प्रयोग वस्तुओं के लिए तथा व्हिच का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो है हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट की तरह तथा हुज का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म में तथा व्हाट व व्हिच का प्रयोग जो है सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब आइए जो है चौथा मैं आपको आगे ले चलूँ, जो है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा छात्रों, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, व्हिच, हुम, व्हिच, डैट, एज आदि शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, जो है पहला देखिए, जो है शी इज ए गर्ल हु विल हेल्प यू। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जो है आशु इज द पियन हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों, तो जो है हु तथा हुज दो वाक्यों को जोड़कर अपने से पहले प्रयुक्त नाउन गर्ल जैसे जो है इसमें न पियन है न, इससे जो है संबंध प्रकट कर रहे हैं, अपने से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन। जैसे गर्ल है पहले में है ना, दूसरे उदाहरण में पियन है, तो इसे प्रकट कर रहे हैं जो है, इसलिए जो है हु तथा हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, पांचवा आइए देखिए, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा छात्रों, जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत ईच, ईथर, नाइदर, नन आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जो है फर्स्ट में देखिए, जो है ईथर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड हर वर्क। फिर से देख लीजिए पहला उदाहरण, ईथर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क। दूसरा में देखिए, जो है ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में छात्रों ईथर, ईच अनेक व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध करा रहे हैं। ठीक है, बहुत से व्यक्तियों में से हैं उसका बोध करा रहे हैं। ठीक है, ईथर और ईच, सेकंड वाले में ईच, पहले में ईथर, इसलिए जो है ईथर और ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब आइए जो है आगे देखिए, छठा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी हिंदी होती है, इसकी परिभाषा देखिए, जो है जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सम, ओनली, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबॉडी, नॉन, अदर आदि शब्द आते हैं। जैसे पहला उदाहरण से आप देख सकते हैं, जो है समझ सकते हैं, सम ऑफ माई ब्रदर आर इन आर्मी। सेकेंड उदाहरण देखिए, आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास। ठीक है, छठा का देखिए जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है उपरोक्त उदाहरणों में छात्रों, तो जो है सम तथा मेनी निश्चित परिणाम व अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए सम और मेनी ए इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। ठीक है, मच और लिटिल वस्तु की मात्रा के लिए तथा मेनी और फ्यू वस्तु या व्यक्ति की संख्या के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
वस्तु की मात्रा की अगर तुलना हो तो मच लिटिल होता है, और यदि वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो तो मेनी और फ्यू का प्रयोग होता है। स मेनी आल का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति की मात्रा एवं संख्या दोनों के लिए होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा जो है। ठीक है, अब आइए सता देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। तो छात्रों, जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, आवर सेल्वेस, इट सेल्फ आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण आप पहला देख सकते हैं जो है, आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ। दूसरा उदाहरण देखिए जो है, शी पनिश्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में माई सेल्फ, हर सेल्फ सब्जेक्ट पर प्रभाव दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। सेकंड उदाहरण में माई सेल्फ जो है आई पर प्रभाव डाल रहे हैं, किसी अन्य पर नहीं डाल रहा है, इसलिए जो है माई सेल्फ, हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे हर सेकंड में हर सेल्फ है ना, ये सी पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए जो है, आठवां जो है इम्फेक्टिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो छात्रों, जिन प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने, ठीक है, इम्फेसिस के लिए प्रयोग होता है, इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत माई सेल्फ, हेल्प सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, देम सेल्वेस, ये सब आते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए जो है, राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर। सेकंड उदाहरण देखिए, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। तो उपरोक्त वाक्यों में छात्रों जो है हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग जोड़ डालने के लिए किया गया है। ठीक है, स्वयं कर रहा है राहुल जो है, स्वयं पेपर को हल किया। पहले उदाहरण में देखिए जो है हिम सेल्फ, इसका प्रयोग जो है जोड़ डालने के लिए किया गया, इसलिए जो है हिम सेल्फ और योर सेल्फ इम्फेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो है, नवा देखिए जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये परस्परवाचक सर्वनाम होते हैं। इसकी परिभाषा है जो है, जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत ईच अदर, वन अनदर आदि शब्द आते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, बोथ ऑफ देम टीज ईच अदर। सेकंड उदाहरण देखिए, दे सपोर्ट वन अनदर। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में छात्रों आप देखेंगे तो ईच अदर, वन अनदर परस्पर समान व्यवहार प्रकट कर रहे हैं तथा दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं। ठीक है, अतः ईच अदर तथा वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सामान्यतः छात्रों, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये सामान्य तौर पर है जो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है परस्परवाचक सर्वनाम, नवा था जो है। अब आइए जो है 10वां आप जान लीजिए जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है विस्मय बोधक सर्वनाम। तो छात्रों, कभी कभी व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा तो लोग व्हाट का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस जब ऐसे जगहों पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, उस समय जो है व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, व्हाट्स रोबिन इज ए टेररिस्ट। सेकंड उदाहरण देखिए, व्हाट
शी बंकेड द क्लास। तो इसमें आप देखें जो है उपरोक्त वाक्यों में छात्रों जो है व्हाट से आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इस प्रकार के वाक्यों में केवल व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं जो है व्हाट के बाद आगे लगा है ना चिन्ह, तो ऐसा करके आए तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है छात्रों जो मैं आज आपको पढ़ाया जो है प्रोनाउन के बारे में, ये 10 प्रकार के होते हैं। 10 के मैंने परिभाषा उदाहरण अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद। अगला चैप्टर हमारा रहेगा द एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण के बारे में मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।